study from home. Let's start with class 6 social science history portion with chapter number 5 kingdoms, kings and early republic. So in first video of this vision we have talked about that how kings become ruler and what sacrifice that they have to perform to become a ruler or become a king. In this video we will discuss about the kingdom of those rulers, right? That is known as Janapadas. So let's start. The rajas who performed this big sacrifice that we have talked in the previous video, like Ashwamedha sacrifice or Ashwamedha yajnas, were now recognized as the rajas of Janapadas rather than Janas. यानी पहले कि जैसे कि उनका अपना एक छोटा सा किंगडम तो होता ही था, दैट कि जहाँ के वो क्या होते थे, किंग होते थे, लेकिन जब कि वो अश्वमेधा रिचुअल्स को क्या करते थे, फॉलो करते थे या फिर अश्वमेधा सैक्रिफाइस उन्होंने की थी, तो क्या हुआ था दैट कि जो बाकी के जो रूलर्स थे उसके जो कंपटीटर्स हुआ करते थे, तो उस टाइम पे उन्होंने उसके साथ कम्पीट किया था, जिसके चलते उन्होंने अपना हॉर्स को क्या किया था, फ्रीली छोड़ दिया था, राइट। तो जिन रूलर्स ने उसको क्या कर दिया था, फेवर किया था, तो वो रूलर्स भी उसके क्या बन गए, सपोर्टर बन गए। जिन्होंने उसको क्या नहीं किया, सपोर्ट नहीं किया, उसके साथ क्या हुई, बैटल हुई। अगर बैटल में वो जीत गए तो आपको पता ही है दैट के जो दो रूलर्स एक दूसरे के साथ लड़ते थे, राइट, तो जो जीतता था तो जीतने वाला क्या करता था कि उसका जो हारने वाला जो राजा है उसका सारा का सारा किंगडम भी उसका हो जाता था, उसके जितने भी लोग होते वो भी उनके क्या हो जाते थे, गुलाम हो जाते थे। तो पहले तो उसके पास कितना किंगडम था, एक किंगडम था। अब इस तरीके से दूसरे जो फेवर करते हैं वो और जो उसके सामने हारते हैं वो, तो 2-3 किंगडम भी उसके अंदर क्या हो जाते थे, शामिल हो जाते थे। सो द रीजन वाई कि अब जो पहले सिर्फ लोगों का राजा होता था, अब उसको क्या कहा जाता था, जनापदास, मीन्स 2-3 किंगडम का एक अकेला सरदार। अंडरस्टैंड? आई जस्ट होप दैट यू विल अंडरस्टैंड। So the word Janapada literally means the land, right? Where the Jana set its foot, यानी एक ऐसी जगह दैट के जहाँ पे जना मीन्स कि जो राजा है, राइट, उसने अपने फूट को क्या किया है, सिचुएट किया है। मीन्स कि उसका अपना तो किंगडम था, दूसरे किंगडम को भी उसने क्या कर लिया, जीत लिया, अब वो उसके अंदर शामिल हो गए, नहीं बिकम द Janapada. Now and settled down. Some important Janapadas are shown on map number 4 that was given on page number 49. You can see there a mention the title or mention the shapes or a figure, right, that you can identify the Janapadas located at which places. Now archaeologists have excavated a number of settlements in these Janapadas such as Purana Kila in Delhi. तो आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में हमने काफ़ी मरतबा बात की है that the persons who were excavate or dig the surfaces of the earth, right, and excavate lot of things, right, in terms of bones, in terms of different things that were used or that were used by the earliest people. So उसी तरीके से उनको कुछ एविडेंस मिले हैं या फिर कुछ मिली है जो राजाओं के सेटलमेंट के बारे में बता रहा था, राइट, जैसे कि पुराना किला जो दिल्ली में मौजूद है, राइट। अबाउट द डिटेल हिस्ट्री ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग दैट वी विल डिस्कस इन 7th स्टैंडर्ड इंशाल्लाह, बिकॉज देयर आर सम थिंग्स रिलेटेड टू दिस, राइट, एक्सप्लेन एट देयर. Now Hastinapura near Meerut and Atranjikhela near Eta and so these two. So यहाँ पे हस्तिनापुर, अतरांजिखेला, राइट, जो ईता के नजदीक आया है, अब ये दोनों कहाँ पे मौजूद है, उत्तर प्रदेश में मौजूद है. सो बेसिकली इस पैराग्राफ में ये बतलाया गया है कि जो आर्कियोलॉजिस्ट है, राइट, वो चीज़ों के बारे में क्या करते हैं, जानते हैं, समझते हैं, उसके बारे में सर्च करते हैं, पता लगाते हैं, तो उनको ये चीज़ पता लगी है दैट कि कुछ जनापदास ऐसे हैं जहाँ पे राजाओं के, किंग के क्या मिले हैं, सेटलमेंट मिले हैं। मीन्स कि यहाँ पे पहले ज़माने में किंग्स का दरबार था, किंग के पैलेसेस थे, ऐसे कुछ एविडेंस उनको मिले हैं, जिसके हिसाब से उन्होंने क्या किया है, कंक्लूजन दिया है कि उनको सबसे पहले जो मिला है वो पुराना किला मिला है, जो
डिस्ट्रिक्ट है दिल्ली में, राइट। फिर उसके बाद मिला है हस्तिनापुर, राइट, जो मीरूट के नज़दीक है। फिर आया है अदरांची खेरा, वो किसके नज़दीक है, ईता के नज़दीक है। और ये जो मीरूट एंड ईता, ये जो हस्तिनापुर और अदरांची खेरा वो मौजूद है कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में। नाउ दे फाउंड दैट पीपल लिव इन हर्ड्स एंड kept cattle as well as other animals too, यानी वहाँ पे उनको जो सेटलमेंट मिले हैं उसके बेसिस पे उनको ये भी पता लगा है दैट कि यहाँ पे जो लोग थे वो क्या करते थे, दैट के हर्ड्स में तो रहते थे और हर्ड्स में रहने के साथ साथ वो अपने पास कैटल भी रखते थे और कैटल के अलावा दूसरे एनिमल्स भी उनके पास पाए गए हैं जिनको वो रियर करते थे। सो बेसिकली हम ये कहें दैट कि ये कुछ ऐसे जनापदास भी थे दैट के जहाँ पे लोअर पीपल यानी वहाँ पे फार्मिंग एंड हर्डिंग एक्टिविटी ज़्यादा होती होगी। So they also grew a variety of crops: rice, wheat, barley, pulses, sugarcane, sesame and mustard. So ये जो पूरा पैराग्राफ है यहाँ से वो आपके लिए important है। That basically you can be asked then what kind of crops and animals that were herd and farmed by the people who were by the Janapadas settlement, right? So आप यहाँ पे देख के लिख सकते हो that कि जो ये जो जनापदास पाए हैं उनमें कुछ सेटलमेंट्स में जो फार्मिंग एंड हर्डिंग एक्टिविटी थी वो आमतौर पर देखी गई है और फार्मिंग हर्डिंग के लिए यहाँ पे एविडेंस दिए गए हैं that कि कैटल एनिमल्स और हर्ड्स के निशान वहाँ पे पाए गए हैं और क्रॉप्स के लिए यहाँ पे बतलाया गया है कि कौन कौन से क्रॉप्स थे, तो राइस, व्हीट, बैर्ली, पल्सेस, सुगर केन, सीसम एंड मस्टर्ड ऐसे सीड्स वहाँ पे क्रॉप्स वहाँ पे पाए गए हैं जो ग्रो होते थे। नाउ is there a crop in this list that was not mentioned in chapter number 3? अब चैप्टर नंबर 3 के जहाँ पे हमने मेहरगढ़ की बात की थी, राइट, बोलान पास वाले चैप्टर की हमने बात की थी कि कहाँ पे किस तरीके से कौन से जो क्रॉप्स है वो ग्रो होते थे जो एक so here I am repeating the question that is there a crop in this list that was not mentioned in chapter number 3? So chapter number 3 जहाँ पे हमने मेहरगढ़ की बात की थी, राइट, कि जो पाकिस्तान में मौजूद है जहाँ पे वो अर्लियर सिटीज़ या फिर अर्लियर विलेजेस फ्लोर साइड के नाम से भी जाना जाता है जहाँ पे फर्स्ट क्रॉप्स ग्रो हुए हैं, इस तरीके से उसके रिलेटेड हिस्ट्री मौजूद है। तो उस टेबल में एक पर्टिकुलर टेबल दिया है जो मैंने आपको उस टाइम पे भी समझाया था या फिर बताया था दैट इट वाज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेबल फॉर यू फॉर द नॉलेज बेस्ड कंसर्न एज वेल एज। तो आप देख सकते हो दैट कि उसी टेबल के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा गया है दैट वहाँ पे काफ़ी सारे क्रॉप्स को मेंशन किया गया है और यहाँ पे भी कुछ क्रॉप्स मेंशन किए गए हैं। आपको उनमें क्या करना है, कंपैरिजन करना है और फिर बताना है कि चैप्टर नंबर 3 में जो लिया गया है उसमें से कौन सा क्रॉप्स यहाँ पे या तो मिसिंग है या फिर ज़्यादा है। नाउ अब यहाँ पे एक और आप देख सकते हो, राइट, कि जिसको आमतौर पर कौन से नाम से जाना जाता था, ग्रे वेट के नाम से जाना जाता था, राइट। सो इट इज नोन एज पेंटेड ग्रे वेट। अब इसकी खासियत क्या थी, दैट के वो दिखने में भी क्या लगता था, उस टाइम में बहुत अट्रैक्टिव लगता था, राइट। नाउ तो चलो आम सी बात है दैट के काफी अपडेशन आ गया है, राइट। सो द रीजन वाई चीजें इतनी फैंटास्टिक है दैट कि हमें देखने से उसको क्या होता है, एक सरप्राइज क्रिएट होता है, एक क्यूरियोसिटी क्रिएट होती है। लेकिन ये उस टाइम की बात है दैट के उस जिस टाइम में ऐसी चीजें होना एक रेयर इंसिडेंट हुआ करता था, राइट। सो इसकी वजह से यहाँ पे इसके बारे में कुछ एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन भी है दैट रीड plates and bowls are the most common vessels made out of painted grey ware। यानी जो ग्रे वेयर होता था यानी मिट्टी, राइट, उसको क्या किया जाता था, पेंट किया जाता था, डिफरेंट डिजाइन दी जाती थी, राइट, एंड these are extremely fine to touch with a nice smooth surface। अब इसका जो टच होता वो कैसा होता था, स्मूथ होता था, राइट, और उसके ऊपर तरह की डिजाइन होती थी उस टाइम में जो देखना बहुत ही अच्छा लगता था, जिसकी वजह से ये जो पर्टिकुलर पॉट है वो कुछ स्पेशल ओकेजन पे यूज होता है। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हो, नावडेज हमारे घर में भी काफ़ी जगह पे यानी काफ़ी घरों में ऐसा होता है दैट के डिनर सेट होता है, राइट, खाने पीने के लिए जो, और वो जो पर्टिकुलर एक ऐसा सेट है जो आमतौर पर जब हमारे घर पे गेस्ट आते हैं तभी यूज होता है, वरना एवरीडे हम उसको यूज करते नहीं है। बट हाँ, यहाँ पे मैं ये चीज़ भी मेंशन करना चाहूँगा
दैट के कुछ कुछ हाउस में या डेली डेली बेसिस पे उन चीज़ों का यूज़ होता भी है, बट so perhaps this were used on special occasion for important people and to serve special food. So जिसकी वजह से राइट एक स्पेशल ओकेजन पे यानी किसी को दावत दी तो उनमें उनके लिए जो जो अच्छा अच्छा खाना जो बनाया जाता है वो इसमें क्या किया जाता था, परोसा जाता था। अंडरस्टैंड? सो बेसिकली नाउअडेज हमारे घर पे जो डिनर सेट है जो अच्छे अच्छे डिजाइन वाले होते हैं उसका भी यही काम होता है, राइट? सो यू कैन कंपेयर इट विद टू अंडरस्टैंड इट बेटर। So they made earthen pots, means कि मिट्टी से बने बर्तन वो बनाते थे। Some of these were grey in color, जिनमें से कुछ ग्रे कलर के होते थे, others were red और कुछ रेड होते थे। One special type of pottery found at this site is known as painted grey ware, जिसके बारे में ऑलरेडी हमने एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन या फिर ब्रीफ बात कर ली है कि जिसको कहा जाता था painted grey ware. So you can be asked a question that one special type of pottery found at this site is known as blank, means painted grey ware. As is obvious from the name, these grey pots have painted design. यानी उसके नेम के अकॉर्डिंगली वो जो पॉट होता उसके ऊपर क्या होती थी, पेंटेड डिजाइन होती थी। यूजुअली सिंपल लाइंस एंड ज्योमेट्रिक पैटर्न्स। अब ज्योमेट्रिक पैटर्न मींस कि जिसमें डिजाइन के तौर पर ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, राइट, क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम, आप कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप ले सकते हो। एज वेल एज उसमें क्या यूज होता था, लाइन यूज होता था और लाइन के साथ भी काफी सारे क्या बनाए जाते थे, डिजाइन्स बनाए जाते थे। और यहाँ पे एक छोटी सी चीज में यानी रिमाइंड कर लो कि आमतौर पर स्टूडेंट्स में ये देखा गया है दैट कि जब उनके हाथ में जब राउंडर आता है तो राउंडर के साथ वो तरह तरह की क्या बनाते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं। सो यहाँ पे ज्योमेट्रिक पैटर्न को अंडरस्टैंड करने के लिए या फिर समझने के लिए मैं वो एग्जाम्पल यहाँ पे आपको रिलेट करवाना चाहूँगा दैट कि जिस तरीके से आप राउंडर का यूज़ करके वो एक पर्टिकुलर डिज़ाइन बनाते हो, देन उसी कुछ तरीके से यूज़ करके ये लोग किसके डिज़ाइन बनाते थे, पॉट के ऊपर डिज़ाइन बनाते थे, जिसमें आमतौर पर अर्थन पॉट मीन्स मिट्टी से बनाया जाता था। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस और वी विल स्टार्ट विद महाजना पदास। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, योर फैमिली, एंड थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।